सब लोग जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं, एक तो अंबुजा के प्रति, क्योंकि बताया नहीं गया, पहले भी हम प्लांट बंद कर रहे हैं। कितने ट्रक ड्राइवर, कम से कम 5 से 6 हज़ार तो ट्रक चलता है यहाँ। ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबे वाले, रेहड़ी वाले, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मतलब पूरा सन्नाटा पड़ गया इलाके में। अब हमारे तो हाथ पैर जैसा बंद कर दिए, जैसा बांध देते ना किसी रस्सी से, वैसा बांध दिया हमारा तो क्या बिल्कुल जीना हराम हो गया इस तरीके से। अगर प्लांट चलता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट इलाके में पिछले 2 हफ्तों से एक बेचैनी भरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वो जगह है जहां पिछले 3 दशकों से चल रहा एक बड़ा सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर को अचानक से बंद कर दिया गया। अदानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में इस प्लांट का अधिग्रहण किया था। उसी वक्त कंपनी ने बिलासपुर जिले के बरमाणा में चल रहे एक और सीमेंट प्लांट को भी खरीद लिया था। इस अधिग्रहण के करीब 2 महीने बाद कंपनी ने कहा कि इन दोनों फैक्ट्रियों से माल ढुलाई के लिए जो कीमतें उसे चुकानी पड़ रही हैं, उनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से वो इन दोनों प्लांट्स को बंद कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि इन सीमेंट फैक्ट्रियों से माल ढोने वाले सैकड़ों ट्रक आज सड़क पर खड़े हो गए हैं। इसी प्लांट के लिए तो लोगों ने गाड़ी लाई है कि सीमेंट बनेगा, बाहर जाएगा तो हमारी गाड़ियाँ ढुलाई करेंगी, या बाहर से कुछ आएगा तो हमारी गाड़ियाँ लेके आएगी। लेकिन जब प्लांट ही बंद हो गया तो हाँ, गाड़ियाँ तो खड़ी है, यहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी है, ग्राउंड फुल है, पार्किंग जितनी भी पार्किंग है सभी फुल है। इन हालातों ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जैसा कोई बड़ा मंत्री मर जाता है ना, वैसा सन्नाटा हमारे गांव में हो गया। वैसे हमारे को तो इसका दुख हमारे को भी है, ऐसा नहीं है दुख नहीं है। अब उसने पता नहीं क्यों जानबूझ के ऐसे कर दिया, अडानी ने क्यों कर दिया ऐसा, जो बंद कर दिया। कि ना रोजी रोटी तो हमारी यही है। तो यहाँ से लेके पंजाब तक जितनी गाड़ियाँ जाती है, जितने भी हाईवे में होटल्स वगैरह है, जितना भी है, तो इस कंपनी के बंद होने से वो सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी कारोबार चौपट हो जाता है। कोई टायर पंचर वाला है, कोई चाय वाला है, कोई बीड़ी सिगरेट वाला है, वो सब अपना काम धंधा उनका चौपट हो जाता है और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाते हैं। दाड़ला घाट और बरमाणा के इन इलाकों में जब ये सीमेंट प्लांट्स बन रहे थे, उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ। जिन लोगों की जमीनें गईं, उनमें से कुछ लोगों को इन्हीं प्लांट्स में नौकरी मिल गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें इन सीमेंट प्लांट्स में कोई रोजगार ना मिल सका। जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो आने वाले कई सालों में इन्हीं प्लांट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जुड़ते चले गए। पिछले 3 दशकों में ऐसी स्थिति बनी कि इन इलाकों की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं सीमेंट प्लांट्स पर निर्भर हो गई, क्योंकि यहाँ रोजगार का और कोई जरिया नहीं था। आज जब इन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है, यहाँ के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन दोनों फैक्ट्रियों में करीब 2000 हिमाचली लोग नौकरियां कर रहे थे। माल ढुलाई के लिए स्थानीय लोगों के करीब 10,000 ट्रक इन फैक्ट्रियों से जुड़े हुए थे। आज इन सब लोगों के रोजगार पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब कई दिनों से प्लांट बंद है तो लोग फिर टेंशन में है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि लोगों ने तो अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो टोटल ही गाड़ियों पे या अपने किसी बिजनेस पे लगा दी है। इस एरिया का मैक्सिमम बिजनेस इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चलेगी तो कारोबार आम जनता का भी चलेगा। इन फैक्ट्रियों के बंद होने से पहले माल ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटर पहाड़ी इलाकों में 10 रुपये 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर और मैदानी इलाकों में 5 रुपये 29 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की दर से कीमत ले रहे थे। अदानी ग्रुप का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में इस लागत को घटाकर 6 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाना चाहिए। हमने अदानी ग्रुप से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गग्गल और दाड़ला घाट में हमारे संयंत्र काफी समय से घाटे में चल रहे हैं। प्रचलित बाजार दरों से कहीं ज्यादा भाड़ा दरों की मांग करने वाले ट्रक यूनियनों के अड़ियल रुख की वजह से हमें 15 दिसंबर 2022 से दोनों संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे हमारा संचालन अव्यवहारिक हो गया है। हमने ट्रक मालिकों से बार बार अनुरोध किया है कि मौजूदा प्रचलित भाड़े को घटाकर 6 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाए,
जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप है। अदानी ग्रुप का यह भी कहना है कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियनें अन्य ट्रांसपोर्टरों को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम नहीं करने देती हैं और ये बात खुले बाजार की भावना के खिलाफ है। कंपनी के मुताबिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं से भी ट्रकों को लगाने की आजादी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कई दौर की बातचीत होने के बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था दैट वी हैव अ न्यू गवर्नमेंट एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम दे जस्ट डिसाइडेड to shut down the plant. It is not the question of employees. The whole place, the whole area, thousands and thousands of truck operators, drivers, cleaners, or dhaba owners, hospitality industry, sab kuch, it has been affected. Last so many decades, people have lost their land. These are people who have become landless and houseless because they gave the land for these cement factories. And you know very well, यहाँ का हिली एरिया में लैंड, गुड लैंड, व्हाट इट मींस, हाउ प्राइसलेस इट इज। स्थानीय लोग भी आज उन जमीनों को याद कर रहे हैं। उन जमीनों में सर हर फसल उगती थी। जो आप ये देख रहे हैं ना, जितना इलाका है, बहुत प्यारी जमीन होती थी। इसमें मक्की होती थी और कणक होती थी, मटर होते थे और जितनी भी दालें, हर चीज़ होती थी इसमें। ऐसी उपजाऊ जमीन थी ये। तो आज भी हम भी इन चीज़ को पछताते कि अच्छी वाली जमीन देके आज ऐसे बेमतलब के उसमें पड़े। 90 के दशक में जमीनों का अधिग्रहण सीमेंट प्लांट्स को बनाने और पहाड़ों से लाइमस्टोन का खनन करने के लिए किया गया था। दाड़लाघाट प्लांट में सीमेंट बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल होता है, उसे इस तरह के पहाड़ों से खोद कर निकाला जाता है। इस माइनिंग एरिया में लाइमस्टोन का खनन करके उसे इस लंबी कन्वेयर बेल्ट के जरिए 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्लांट तक पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन यहाँ पे वर्ल्ड में हाई ग्रेड का लाइमस्टोन है। 1992 में 19,000 बीघा और 62,000 बीघा के हिसाब से हम लोगों ने ज़मीनें ले रखी है। तो इतने लोएस्ट रेट्स में जो लाइमस्टोन इनको मिला है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे यहाँ हिमाचल में इनको बैठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन लेते वक्त जो रोजगार देने के वायदे किए गए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। तो जैसे कई बार हम भी नीचे पता करने गए तो हमारे बच्चों के लिए कोई काम नहीं है। अब माना भी कोई बच्चे ज़्यादा चूसते, ज़्यादा पढ़े लिखे, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी और प्लांट से भी, भाई मतलब जो बच्चे कम पढ़े लिखे, क्या वो खाना नहीं खाएंगे? उनको भी तो उनकी पढ़ाई के मुताबिक कोई काम मिलना चाहिए। 5 पंचायतों के एरिया में अंबुजा की माइनिंग आती है और 1992 से लेकर आज तक 5 पंचायतों से 7,000 बीघा लैंड एक्वायर हो चुकी है और 7,000 बीघा सिर्फ माइनिंग के लिए, माइनिंग पर्टिकुलर माइनिंग के लिए। माइनिंग एरिया की 5 पंचायतों में से सिर्फ अभी तक 72 परिवारों को ही एम्प्लॉयमेंट मिला है डायरेक्ट। अंबुजा प्लांट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें मेरी 3-4 बार जमीन एक्वायर हो चुकी है और मुझे कोई रोजगार आज दिन तक नहीं दिया इन्होंने। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि वो स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करेगी। Our aim is to help the local Himachalis first. So we have already told Adani that we will make the formula in such a way that transportation is profitable to our people. लेकिन इस गतिरोध के चलते इन इलाकों के लोगों में बढ़ता रोष और मायूसी साफ नजर आती है। या तो किसी एरिया में कोई इतना बड़ा प्लांट ना लगे तो बेटर है। प्लांट लगने से नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। प्लांट बंद नहीं होना चाहिए, एक तरह से ये डिक्टेटरशिप है। इन सीमेंट प्लांट्स के लगने से लोगों को उम्मीद थी कि उनके बच्चों को रोजगार की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचकर सैकड़ों लोगों ने अपनी उपजाऊ जमीनें माइनिंग एरिया और फैक्ट्रियों के लिए दी। आज उनमें से बहुत से लोग 3 दशक पहले लिए उस फैसले पर पछता जरूर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये प्लांट्स फिर एक बार शुरू हो जाएंगे। शायद इस उम्मीद के सिवा उनके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज अहमद के साथ राघवेंद्र राव,